पंडितानां सेवना पूजा च पूजनीय करते हैं। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। पंडितानां सेवना, पंडित शब्द आगे एक जाति सूचक शब्द हो गया। बुद्ध ने कहा कि हमें विद्वानों की संगत करनी चाहिए, विज्ञानियों की संगत करनी चाहिए। सदाचार पुरुषों का सम्मान है। उन्होंने हमको देखने के साथ साथ आप उतनी देर से इंतजार कर रहे थे। वो समय, वो घड़ी, वो बहुत नजदीक है जब हम सब लोग उनका स्वागत और सम्मान करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा जलसा है ये उन्हीं के लिए है। ये कह लीजिए कि आज के जो बहुत बड़ा आयोजन होता है उसमें एक चीफ गेस्ट होता है जिसे मुख्य अतिथि कहा जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि साक्य कुलदीपक अंकित कुशवाहा जी हैं। एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपाद सरोरुहे प्रदीपं संबोधं पूजयामि तमो। बुद्धं धम्मं च संघं सुगततनुभवो धातवो धात सभ्येति बुद्धं दशवरतनुजं बोधिचेत्यं नमामि। इमाय बुद्ध पूजाय तत्ताय शुद्ध चेतसा चिरं तिष्ठन्तु सधम्मो लोको होन्तु सुखी सदा। श्रीपाद सरोरुहे पूजेनि बुद्धं विमोक्षम् उत्तम निरायाति। बहुत ज्यादा निकल रहा, सुबह से निकल रहा। हम बैठे थोड़े से काम कॉल का डाउन करें दवा खा, बाकी है नहीं। माँ है, माँ यानी माँ से भी ऊंचा स्थान मामा का होता है। और दूसरा भी एक नाम है ना और ना। यहाँ पे सर जितने भी लोग यहाँ हैं वो थोड़े से पुष्प आप लोगों के हाथ में दिए जाएंगे। उन दोनों पुष्पों को दोनों हाथों के मध्य में बीच में रखना है आपको। और निवेदन ये होगा मेरा कि हमें अच्छी बात कहीं से भी मिल रही हो उसे हमको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। इसलिए अगर वो पुष्प आप लोगों को दिए जाएंगे और हाथों में रखना है, तब तक हमारे भिक्षु संघ के द्वारा बुद्ध की वो शिक्षाएं, वो रत्न और पंचशील आप लोगों को सामूहिक रूप से दिया जाएगा। हत्या कोई नहीं करता, कोई चोरी अगर नहीं कर रहा है, कोई
अच्छा, इसीलिए हमको लगता है गुस्से में बैठी भी है, सही, इसीलिए वो हफ्ते पे बैठी है सोफा के बीच, सोफा में भी नहीं बैठी, कहती नाराज है नहीं। अंकल से नाराजगी है क्या? बुद्ध को कतई मत मानिए, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं को मानिए। अगर फिर भी लगता है कि नहीं मैं बुद्ध को नहीं मानूंगा, तो आपके देश का राज चिन्ह, जिसके लिए हमारे देश की पूरी डिफेंस, इसकी सुरक्षा के लिए, इसके सम्मान के लिए, इसके गौरव के लिए नमन करते हुए, उसको नमन करते हुए, अगर लगता है आपको कि नहीं मैं ये तो ये भी नहीं मानता, तो जिससे हमारे देश की पूरी व्यवस्था संचालित हो रही है वो है हमारे देश का संविधान। आप भारतीय संविधान को अपने मन में, अपने ध्यान की तरफ से मैं पूज्य भृगु संघ से याचना करूंगा, क्योंकि उसके भी एक पूर्व हम उनसे विनती करेंगे कि हे पंडित जी, हम सब लोगों को आप तथागत बुद्ध का वो तिरत्न और पंचशील हमको आपको ग्रहण कराएं। इसलिए मैं आप सब की तरफ से याचना करता हूं, और मंच पर जितने लोग बैठे हैं, जो लोग हमारे जागरूक लोग हैं, वो लोग तो कम से कम बोल ही दें याचना। सभी लोग बोलेंगे ओकास अहं भंते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं वेत मे भंते। द्वितीयं पे ओकास अहं भंते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं वेत मे भंते। तृतीयं पे ओकास अहं भंते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं वेत मे भंते। बोलिए आम बदामी तम बदेत आम भंते। जैसा हम बोले आप लोग दोहराइए। नमो तस्से भगवतो नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्सं शरणं गच्छामि चामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। गंपूर्णम आम बोलो आम बनते आम भंते पाणातिपाता वेरमणि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि आदिन्नादाना वेरमणि आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि सुरा मेरे मज्जे सुरा मेरे मज
पमादट्ठाना वीरमणि पमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। सभी लोग बोलिए साधु 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 साधु। साधु। वंदना ऐसी करो जो कभी बंद ना हो। वंदना हमारे यहाँ वंदना होती है और कहीं दूसरी जगह कुछ और होता है। जो भी बात आप लोगों से कहलवाई गई वो उस समय की जो जन भाषा थी, जिसको ज्यादातर लोग जानते थे, ज्यादातर लोग समझते थे उसको। सुबोध भैया मंच के पास आओ। जैसे आज के समय में पूरे भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है। ठीक उसी प्रकार से 2500 साल पहले जिस समय तथागत बुद्ध इस धरती पर थे, उस समय पूरे भारत में, आज का भारत तो बहुत छोटा हो गया, उस समय बहुत बड़ा भारत था, पूरे भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा थी वो पाली थी। इसलिए बुद्ध ने अपनी जितनी भी शिक्षाएं दी वो पाली भाषा। आज भी वो पाली भाषा जीवित है। जो भी कहलवाया गया वो पाली भाषा में। अब उसका हिंदी में अर्थ समझना हम लोगों के लिए जरूरी है। इसलिए नहीं तो फिर वही मंत्र हो जाएगा कि कुछ मंत्र में कहा गया और हमको पता नहीं चला। इसलिए हमको पता होना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है, बुद्ध ने क्या कहा। सबसे पहले बुद्ध ने जो वंदना की गई उसमें कहा गया कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो यानी नमन है, तस् माने किनको, उनको। वो कौन? अरहतो, जिन्होंने काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार इन चीजों, पांचों चीजों को भग्न कर दिया यानी नष्ट कर दिया। ऐसे भगवान को, भगवतो भगवान को सम्यक संबुद्ध, जिन्होंने पूरी धरती पर जितने भी जीव हैं उन्हें सब पर समान करुणा करते हुए अपनी देशना की, अपनी शिक्षाएं दी, अपना संदेश दिया। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ या नमन करती हूँ, महिला पुरुष दोनों को। 3 बार हमने कहा। फिर कहा गया कि बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, इस भ्रम में जो लोग हो वो इस भ्रम को निकाल दे। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, बुद्ध एक बहुत बड़ा विचार है। बुद्ध ने भी कहा था कि बुद्धं शरणं गच्छामि, हमें ज्ञान की शरण में जाना चाहिए, हमें अच्छे से अच्छा ज्ञान हासिल करना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, हमको सबको, आपको अच्छे से अच्छा ज्ञान हासिल करना चाहिए। फिर कहा कि धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म सदाचार, शिष्टाचार और नैतिक जीवन कल भी जरूरी था, आज भी जरूरी है और शायद भविष्य में भी रहेगा। इसलिए धम्म यही है जो परम सत्य है। बुद्ध ने कहा परम सत्य की शरण में जाता हूँ, यानी सदाचारी जीवन, शिष्टाचारी जीवन, नैतिकता का पालन करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए धम्म की शरण में जाता हूँ। तीसरा कहा गया कि संघं शरणं गच्छामि, जो सदाचारी, शिष्टाचारी, नैतिकता का पालन करने वाले लोगों का एक समूह है, संघ है। हम ऐसे संघ की शरण में जाते हैं, ऐसे संघ के संपर्क में बने रहना चाहते हैं जिससे भी हमारे अंदर भी वो विचार, अच्छे विचार, अच्छी नैतिकता हमारे अंदर भी आए। फिर कहा गया दूसरी बार बुद्धं शरण, दूसरी बार में ज्ञान की शरण, दूसरी बार धम्म की शरण, दूसरी बार संघ की शरण। फिर कहा गया कि तृतीयम की, यानी तीसरी बार भी ज्ञान की शरण है, तीसरी बार भी धम्म की शरण है, तीसरी बार भी संघ की शरण। बुद्ध ने कहा कि यहाँ जो भी बात कही गई वो किसी का प्रभाव नहीं है और ना हमको आपको किसी चीज का अभाव है। हमने सब ने अपने स्वभाव से इस चीज को स्वीकारा है और अगर इसे स्वभाव से अपने स्वीकारा है तो ना किसी का प्रभाव है, ना किसी का अभाव है। स्वभाव से अगर स्वीकारा है और अगर आप अभी अपने जीवन में इसे उतारते हैं, इसे लागू करते हैं, तो मैं पूरे दावे के साथ बात कह सकता हूं कि आपका जीवन बदल जाएगा। बुद्ध ने कहा ये 3 काम हमको करना चाहिए, इन्हें हमको धारण करना चाहिए।
और ये पंचशील जो बताया उन्होंने बुद्ध ने कहा कि 5 काम हमको नहीं करना चाहिए। वो क्या है? पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियम, अकारण प्राणी हिंसा से हमको दूर रहना चाहिए। अब ये बुद्ध ने नहीं कहा, बहुत से लोगों को भ्रम इस बात का है कि अहिंसा परमो धर्म बुद्ध ने कहा। अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत महावीर स्वामी का है, बुद्ध ने नहीं कहा। बुद्ध ने कहा कि पहले हम अपनी सुरक्षा करेंगे तब हम दूसरों की सुरक्षा भी कर सकते हैं। इसलिए पानातिपाता वेरमणि, अकारण प्राणी हिंसा नहीं करेंगे। दूसरे शील में बुद्ध ने कहा कि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, किसी की बिना अनुमति किसी की कोई चीज अगर आप ले लेते हैं वो चोरी के अंतर्गत आता है। हम चोरी अंता किसी का बिना दिया हुआ ना लेने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। तीसरे शील में बुद्ध ने कहा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, किसी भी प्रकार के अनाचार दुराचार से दूर रहने की। अगर हर पुरुष अपने मन में विचार कर ले कि जो सामने वाली महिला है अगर मेरे बराबर की है तो मेरी बहन है, अगर छोटी है तो मेरी बेटी है, अगर बड़ी है तो मेरी माँ के समान है, यही विचार अगर महिलाओं के अंदर पैदा हो जाए तो मैं समझता हूँ पूरी धरती से कि जो अनाचार दुराचार की घटनाएं रोज आती हैं शायद इन पर पाबंदी लग सकती है। चौथे शील में बुद्ध ने कहा कि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, किसी की चुगली, किसी की बात को दूसरे से जब आप कहेंगे तो या तो उसमें से महत्वपूर्ण बात एक छूट जाएगी या तो एक अपनी बात उसमें जुड़ जाएगी। जैसे ही छूटी या उसमें मिली या वो पूरा अर्थ उसका बदल गया और झगड़ा शुरू हो गया। इसलिए बुद्ध ने कहा किसी की चुगली किसी से ना करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। और 5वां शील बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सुरा मेरे मध्य प्रमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारी आने वाली संतानों के लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए हमको इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। मैं नहीं समझता बुद्ध ने इसमें कुछ गलत कहा, लेकिन पता नहीं भारत के लोगों ने बुद्ध को क्यों न कहा। होते तो बहुत सी समस्याओं का हल अपने आप हो गया होता। और हमारे प्रधानमंत्री जी जब कहीं जाते हैं दुनिया में, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं सभी मंच पे कि प्रधानमंत्री को कोई और नहीं सोचता कि दुनिया में जाकर के किसी और का नाम ले, वहां से वो अपना कारण ऊंचा करते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं। दुनिया को भारत ने बुद्ध दिए हैं और दुनिया ने लोगों को युद्ध दिए, लेकिन जैसे ही भारत लौट कर आते हैं वैसे ही बुद्ध के विचार से भटक जाते हैं। शायद समझ रहे हैं, ये तो उसका कम शब्दों में उसका अर्थ हुआ, क्योंकि एक एक शील पे घंटों प्रवचन किया जा सकता है, जैसे बाबा लोग करते आए हैं, आज तक कर रहे हैं। आगे का कार्यक्रम बढ़े भैया। के लिए मैं बुद्ध धम्म और संघ वंदना यहाँ से करता हूँ। तब तक आप लोग बारी बारी से जो पुष्प आप अपने हाथ में लिए हैं तो बुद्ध की प्रतिमा पर भी चढ़ा सकते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पर भी चढ़ा सकते हैं और भारतीय संविधान पर भी चढ़ा सकते हैं। ये आपकी अपनी स्वतंत्रता है, जहाँ आपको अच्छा लगे। इति सो भगवान सम्मा सम्बुद्धो विजाचार संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च बोधायतीता च ये च बोधानागता पत्युपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं अय्य बुद्धो मे शरणं वर। एतेन सच्चवाचेन होतु ते जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं
स्वाक्षातो भगवता धम्मो संदेतिको अकालिको ये पासिको उपनय्यको पश्चतन वेदिताको विन्योहिति धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च धम्मायतीता च ये च धम्मायनागता पचुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सचवजेन भूतु ते जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च दुर्विधं वरं धम्मे यो कलितो दोषो धम्मो गमतु तं मम सुपटिपन्नो भगवतु याय पटिपन्नो भगवतु समीचि पटिपन्नो भगवतु यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुङ्गलाय स भगवतु सावकसङ्गो आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अनुत्तरो पुय्यङ्केतं लोकस्यास्ति संगं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च संगे शरणं अय्यं संगो मे शरणं वरं एतेन सचवजेन भूतु ते जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं सिंहं चिदुत्तमं सङ्घे यो कलितो दोषो सङ्गो गमतु तं मम। दो मिनट में समझ लीजिए इसको। जब ये संस्कार शुरू हुआ प्राचीन भारत में, आज के 50 साल पहले अगर आप जाएंगे तो ये परीक्षा का जो संस्कार होता था वो बच्चे के हाथ में कुछ ना कुछ भेंट करके इसको समाप्त कर दिया। वर इच्छा यानी गृहस्थ जीवन बसाने के लिए जब लड़के ने हामी भरी, आजकल का समय दूसरा है, कुछ समय दूसरा था, तब लड़के की मौन स्वीकृति को माता पिता उसकी स्वीकृति मान लेते थे। मौन, अगर कुछ नहीं कह रहा है तो उसकी मौन स्वीकृति, इसलिए उसका सम्मान किया जाता था, जिसका नाम दिया गया वर इच्छा। यानी वर ने, लड़के ने अपनी जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए, गृहस्थ जीवन बसाने के लिए, सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाने के लिए आज हामी भरी, इसलिए हम उसका स्वागत करते हैं। यो विभजन्तु सद्वर्गो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायो।
दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिर्ता होतु गच्छन्तु बोधिसत्त्वागता सब्बे बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं च बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षन् वन्दामि सर्वसो। आराम से खिलाओ शरीर में क्वार्टर चले जाए सब लोग कह रहे हैं आए कौन अनाउंस दे दो सुनाई दे वीडियो में। और ग्रांट बनाई देखिए एक अलग से यहाँ अंक है 500 और 63 501 511 530 551 आपने को बहुत जगह मिले होंगे और बहुत जगह सुना भी होगा, लेकिन एक नया अंक है 563। 563 ही क्यों है उस पर 1 मिनट में। ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले सभी का अनुमानित है जन्म, लेकिन बुद्ध का जन्म रजिस्टर्ड है। ईस्वी से 563 साल पहले बैसाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध का जन्म होता है कपिल वस्तु की राजधानी में। इसलिए वो हमारे विचारों के लोग हैं, उनके लिए बहुत लकी अंक है, कहते हैं बहुत अच्छा अंक है ये। इसलिए वो अच्छाई आपको भी दी जा रही है कि आपका जीवन भी बदले, आपका जीवन भी खुशहाली आए, आपके जीवन में समृद्धि आए। इसलिए वो अंक है 563 रुपये आपको मिल रहा है, इसे आप सहर्ष स्वीकार करिए। पानी नहीं मिठास चली जाएगी। ठीक है एक लोग इधर फोटो खींचा। नहीं वो ऐसा थोड़ा गाल लगा लो अंकित भैया ऐसे। ट्राई अगेन कोई बोल रहा है वाली खींचना। आराम से बैठ जाइए, बढ़िया से बैठ देखिएगा। दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिर्ता होन्तु गच्छन्तु बोधिसत्त्वागता सब्बे बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं च बलं अरहन्तानं। लगा वहाँ था बाप। बुआ और फूफा और नाना और छोटी बिटिया आस्था, मामा और मौसा के बच्चे वो आए नहीं थी, देखी वो भी 2 मौसा की लड़की। अरे जब मम्मी पापा आते हैं तो बच्चे तो साथ आ ही जाते हैं, बच्चों को थोड़ी बुलाना था। और बच्चे फिर वो डरते हैं तो माता पिता के साथ में चलने से। अरे माता पिता जहाँ तैयार था, बच्चे तो पहले ही पीछे चल रहे। आप लोग आ जाइए नजदीक में। और जो पुष्प आप लोगों को दिए जा रहे हैं, थोड़ा 2 मिनट में समझ लीजिए उन पुष्पों के। 2 मिनट में जो पुष्प आप लोगों के हाथ में दिए जा रहे हैं, उन पुष्पों को 8 बार में भैया साक्य कुलदीपक अंकित कुशवाहा जी को, जो लोग बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, वो लोग इन्हें सुखी वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये आज का दूसरा संस्कार है। उसके लिए जो लोग बराबर के हैं, मित्र हैं, सखा हैं, वो लोग इनका स्वागत का जीवन है। बाकी सभी जीवनों में सिर्फ एक ही बात होती है कि अपना जीवन किसी तरह जीना है, लेकिन गृहस्थ जीवन में तमाम तरह की कठिनाइयां, तमाम तरह के जंगल, उन सब से जूझते हुए अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। वो गृहस्थ जीवन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए गृहस्थ जीवन के लिए उन्हें
स्वागत करेंगे। और जो लोग छोटे हैं वो लोग भैया अंकित का सम्मान करेंगे। पुष्प वही है, सिर्फ आपके दिल से जब पुष्प छोड़ेंगे जय मंगलानी कहते हुए, तो कोई तो आशीर्वाद देगा, कोई स्वागत करेगा और कोई सम्मान करेगा। और वो 8 घटनाएं बुद्ध के जीवन की हैं, जिन घटनाओं से जो समाज में लोग विद्वेष फैला रहे थे या घृणा पैदा कर रहे थे या भय पैदा कर रहे थे, ऐसे लोगों को तथागत बुद्ध ने बिना किसी हथियार को उठाए उन सबको अपने विवेक से, अपनी प्रज्ञा से, अपनी मैत्री से, अपनी करुणा से, अपनी शांति से उन सबको जीत लिया। और उसे इतने खूंखार व्यक्ति को, जो डाकू हत्यारा था अंगुलीमाल, उसे भी तथागत बुद्ध ने अपनी शांति से, अपने संयम से, अपने विवेक से, अपनी प्रज्ञा से, उसे भी अपने भिक्षु, क्योंकि बुद्ध के लिए कहा गया कि भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो भगवान। जिसके जीवन से राग द्वेष तृष्णा बिल्कुल समूल नष्ट हो गई हो, वही भगवान कहलाने का अधिकारी है। बाकी भगवान कहलाने के अधिकारी नहीं है, कुछ और भी हो सकते हैं। इसलिए जहां से मैं वो अष्ट मंगल गाथा बोलूंगा, आप लोग आशीर्वाद देंगे, स्वागत करेंगे और सम्मान करेंगे। आप लोगों को बोले से कि बराबर जितनी हमारी सामर्थ्य उतना काम में निरंतर करता रहूंगा। इस भाव के साथ में आप अपने पुष्प बुद्ध प्रतिमा पर दाएं हाथ से छोड़ेंगे, बाएं हाथ से रखेंगे। सभी लोगों के हाथ में पुष्प आ गए। जी को देखो गिरि में कालम उदित घोर ससेन मार दानादिदं विधिना जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि मारातिरेकमवियोजितसा भरति घोरं पदालवकमकयतयखं कन्ति सुदन्तविधिना जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि नालागिरिगजवरं अतियान्द्रभूतं दावगिचकमसनीव सुदारुणन्तं मेतं मुवेकविधिना जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि सुदारुणन्तं धावन्ति योजनपथयङ्गुलिमालवन्तम् विसङ्कतमनोजित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि कर्त्वान कर्तमुदरं दिव्यं विनय्य चिञ्जाय दुष्टवचनं जनताय मनजे सन्तेन सोमविधिना जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि सच्चं विहाय मति सचकवादकेतुं वादाविरूपितवतीन्द्रभूतं तय्यापदीपजलितो जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि
दुर्गा नहीं नंदोपनंद भुजगंगुलिमहेत पुत्तेरा तेरा भुजगे न दवापयन्तो ए द्रुपदे सविदिनाजितवा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। अब लास्ट बात, सभी के हाथों में पुष्प हैं। दुर्गादेतु हाथम ब्रह्मणि सुदुतारिदानम यारागदेन विधिनाजितवा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। एतापि बुद्ध जय मंगल अष्टगाता यो वाचको दिन दिने सरते मतंदी हे त्वाननेक विविधानि चुपाववानि मोक्षं सुखं अधिगमेन रोषपयो भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन शाश्वती भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वमौरध्वजा सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी लोग दीर्घायु हो, सभी लोग स्वस्थ हो। आज का ये वर सम्मान समारोह कार्यक्रम इसी जगह संपन्न होता है। अगर इसमें से कुछ भी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो उसे अपने जीवन में उतारने का, धारण करने का प्रयास करिए, और नहीं तो जैसे जिंदगी चल रही है उसी रफ्तार में आगे बढ़ते जाइए। सभी को नमो बुद्धाय, जय भारत। इनके पास बैठे खाना हो गया। भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोऽस्तु भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोऽस्तु भवन्तु ते। ये दोनों परिवारों के रिश्ते को जोड़ने वाले, जैसे नदी के दूसरे किनारे को जोड़ने के लिए एक सेतु की जरूरत होती है। सेतु उस समय पाली भाषा का शब्द था, आज फुल हिंदू भाषा में है और ब्रिज अंग्रेजी में है और तमाम भाषाओं में होंगे नाम। उस सेतु का जिन्होंने काम किया, आज के इस आधुनिक युग में इस काम से लोग बहुत डरते हैं, दूर भागते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे जो पुनीत काम किया है वो लल्ला बाबू, मैं निवेदन करूंगा लल्ला बाबू जी से, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो कृपया मंच पर आए। ठीक है, ठीक है, हो गया। सारे लोग मैं कैमरे में देखिएगा सामने इधर, या फिर पीछे होइएगा आप। ठीक है, एक पक्ष से वर पक्ष से कन्या पक्ष के लोगों को देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसको दे करके सम्मान किया जा रहा है। इसलिए आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करने का काम करें। सामने देखिए, ठीक है। इसमें है आदरणीय सौरभ पांडे जी। सामने देखिए, आप लोग तालियों से स्वागत करने का काम करें।
और मैं आदर के साथ आमंत्रित करता हूं ऋतिक यादव जी को कि आप आए। सामने देखिए कैमरे। अरे आप लोग थोड़ा तालियां भी बजा दीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। ये ताली है, एक ताली ताले को खोलती है, एक दिमाग को खोलती है, तो ताली बजा सकते हैं। भाई राम सकल जी का स्वागत करेंगे वर के पिताजी। सामने देखिए कैमरे। ठीक है। फजल खान जी का स्वागत करेंगे सामने देखिए। वर के पिताजी। आप लोग तालियों से स्वागत करते रहिए थोड़ा। वकील साहब बजाते रहिए तालियां। अरे हम भी आपके दोस्त हैं। सब दोस्त एक साथ हैं। आसिफ जुबैर जी का स्वागत कर रहे हैं वर के पिताजी। आप लोग तालियों से स्वागत करें। कुमार मौर्य जी का स्वागत कर रहे हैं वर के पिताजी। आप लोग स्वागत करते रहिए तालियों से। सामने देखिए इधर। वर के पिताजी आप लोग तालियों से स्वागत करते रहिए, सम्मान करते रहिए। ये आप लोग समझ रहे हैं, जैसा कि हमने बताया कि ये भारत का पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें अभी तक आपने सुना होगा किसी को कटोरी मिलता, कटोरा मिलता है, लेकिन आपको देश का जो गौरव है वो आपको साफरे भेंट दी जा रही है। आप लोग ऐतिहासिक, आज का दिन जो है वो आपके जीवन में एक ऐतिहासिक पल है, इसलिए महेंद्र कुमार जी का स्वागत कर रहे हैं वर के पिताजी। लड़की के आप मामा जी के दामाद हैं, सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। मौर्य जी का स्वागत कर रहे हैं वर के पिताजी, मामा जी के दामाद हैं। और भाई अरमान खान जी का सम्मान कर रहे हैं वर के पिताजी। आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए थोड़ा। दादा रामचंद्र मौर्य जी का स्वागत कर रहे हैं वर के पिताजी। भाई अशोक कुमार मौर्य जी का स्वागत कर रहे हैं वर के पिताजी। आप लोग तालियों से स्वागत करने का काम करें। भाई अफजल खान का स्वागत हो रहा है, आप लोग तालियों से स्वागत करने का काम करें। महेंद्र कुमार मौर्य जी का स्वागत कर रहे हैं वर के पिताजी और कन्या के मामा जी सम्मान करने का काम करें। स्वागत हो रहा है, वर के पिताजी सम्मान कर रहे हैं, आप लोग तालियों से स्वागत करें। ये आप हैं कन्या के मामा के पुत्र। भैया भैया बंद हो गई। भाई बलराम जी का स्वागत हो रहे हैं, आप हैं कन्या के मौसा जी। भाई हेमराज राजपूत जी का स्वागत हो रहा है, वर के पिताजी सम्मान कर रहे हैं, आप लोग तालियों से थोड़ा सम्मान करने का काम करें। भाई जुबैर खान जी का सम्मान हो रहा है, आप लोग तालियां थोड़ा बजाते रहिए। पूर्व प्रधान दही चौकी माननीय रामपाल प्रधान जी का स्वागत कर रहे हैं वर के पिताजी, आप लोग तालियों से स्वागत करें। और पंडित सत्यनारायण शुक्ला जी का स्वागत कर रहे हैं वर के पिताजी, आप लोग तालियों से स्वागत करें। भाई मुलायम सिंह यादव जी का सम्मान कर रहे हैं वर के पिताजी, आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। हाँ
भाई लाल मन सविता जी का स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं वर के पिताजी। आप लोग भी तालियों से स्वागत करें। भाई शुभम पांडे जी का सम्मान कर रहे हैं वर के पिताजी। आप लोग तालियों से स्वागत करें। पिताजी की तरफ से एक निवेदन है कि अगर उनके कन्या के पक्ष से जो लोग वर सम्मान समारोह में आए हुए हैं, अगर कोई साथी छूट रहा है उनकी तरफ से, तो वो मंच पर आ जाए, क्योंकि और इसी क्रम में मैं बुलाना चाहता हूं दिवाकर मौर्य जी को। तो आप तालियों से स्वागत करें। दिवाकर मौर्य जी, आप अंकित जी के साले साहब हैं, इसलिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप लोग सम्मान करें। संबंध को जोड़ने के लिए, जैसे कि भैया ने बताया था कि दो किनारों को पुल से जोड़ा जाता है, तो वो उसी प्रकार आप हैं। आप कुछ भी आप समझिए, 3 कोई ब्रिज समझ लीजिए, फ्लाईओवर भी मान सकते हैं। तो हम तो फ्लाईओवर थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए फ्लाईओवर कह सकते हैं। ये आपका ही है। आप लोग इस बात जोरदार तालियों से स्वागत सम्मान कर दीजिए भाई लल्ला जी कुशवाहा जी का, लल्ला बाबू कुशवाहा जी का। जी आए हैं थे और कार्यक्रम में उन्होंने आशीर्वाद दिया है। हम आमंत्रित करते हैं कि आप लोग आए और हम आदरणीय भंते अमन साक्य जी का सम्मान कर रहे हैं हमारे वर के पिताजी। आप लोग तालियों से सम्मान कर दीजिए। आदरणीय भंते विजय रतन जी का स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं हमारे वर के पिताजी। आप लोग तालियों से स्वागत करें, सम्मान करें। तो जो आज तक बताया गया, समझाया गया और कराया गया, हमारे बड़े भाई आदर को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और आप हमारे जनपद के हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग, जितने लोग प्रांगण में हैं, सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और सम्मान करेंगे। और मामा जी, आप भैया का स्वागत और सम्मान करिए। सामने देखिएगा इधर। इतनी देर तक जो राष्ट्रीय प्रतीक से सम्मान किया गया हमारे अतिथियों का, उसे जो आप लोगों तक पहुंचा रहे थे अपनी आवाज़ को, ऐसे हमारे छोटे भाई एडवोकेट राजकुमार मौर्य जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और एडवोकेट राजकुमार मौर्य जी का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भेंटकर स्वागत और सम्मान करेंगे वर के पिताजी माननीय शिवपाल कुशवाहा जी। सामने खड़े लोग इधर देखिएगा। सामने देखो, मुस्कुराते हुए। ठीक है। हम छोरे हैं अशोक खानदान
जहान गुणगान गावे रे। हम छोरे हैं अशोक खानदान, जहान गुणगान गावे रे। चमके मारे हैं अशोक सरताज जी, करते थे दुनिया में वो तो एक छत्तर राज जी। चम 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 चमके मारे हैं अशोक सरताज जी, करते थे दुनिया में वो तो एक छत्तर राज जी। झूमे चीन या जापान, चाहे कोरिया भूटान, अब मान जावे रे। हम वो छोरे हैं अशोक खानदान, जहान गुणगान गावे रे। हम छोरे हैं अशोक खानदान, जहान गुणगान गावे रे। मौर्य वंश